छोटू हर रोज अपनी नीली साइकिल पर बैठकर स्कूल जाया करता था। एक सुबह जब छोटू गांव की पगडंडी से गुजर रहा था, तभी अचानक उसकी साइकिल एक गुस्सैल ब्लैक बैल से टकरा गई। बैल एकदम आगबबूला हो गया और छोटू को जोर से हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। दर्द से रोता हुआ छोटू कांपती उंगलियों से अपनी बड़ी बहन को फोन मिलाता है। रोते रोते सारी बात बताता है। दीदी, वो सांड मुझे मार रहा है, जल्दी आओ। छोटू की दीदी बिना एक सेकंड गवाए वहां दौड़ पड़ती है। वह छोटू को बचाने के लिए बहादुरी से ब्लैक बैल के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन बैल बहुत शक्तिशाली था। उसने छोटू की दीदी को भी टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। कुछ ही पलों में छोटू की दीदी की सांसें थम जाती है। छोटू अपनी दीदी को देखकर टूट जाता है। घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। आंसू उसकी आंखों से नहीं रुकते और उसी पल वह कसम खाता है, मैं एक दिन इस ब्लैक बैल से बदला जरूर लूंगा। उस दिन के बाद छोटू की जिंदगी बदल जाती है। अब उसका हर दिन ट्रेनिंग से शुरू होता है। सुबह सूरज निकलते ही उठ जाता। केले, सेब, दही, ड्राई फ्रूट खाते खाते उसकी प्लेटें भर जातीं। जिम में सबसे भारी डंबल उठाता, लंबी लंबी दौड़ लगाता और अपने खेत की 60 एकड़ जमीन को अकेले ही हल चलाकर जोत देता। दिन ब दिन छोटू का शरीर पत्थर, लोहा और स्टील से भी मजबूत बनता गया। उसकी मांसपेशियां पहाड़ों जैसी हो गईं। पूरा गांव उसकी ताकत देख हैरान था। छोटू अब वह डरपोक बच्चा नहीं था। वह बन चुका था एक जबरदस्त योद्धा। एक दिन गांव के अखाड़े में बड़ी घोषणा होती है। आज छोटू और ब्लैक बैल का अंतिम मुकाबला होगा। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। ढोल बजते हैं, सीटी बजती है, भीड़ चिल्लाती है। घंटी बजते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। छोटू एक पंच मारता है, बैल पीछे फिसल जाता है। बैल सींग झटककर छोटू को दीवार से टकरा देता है। जमीन पर धूल उड़ने लगती है। दोनों की सांसें तेज, दोनों घायल, पर कोई हार नहीं मानता। काफी देर तक भयंकर लड़ाई चलती रहती है। अंत में दोनों थककर जमीन पर बैठ जाते हैं। अखाड़ा खामोश हो जाता है। तभी भीड़ चिल्लाती है, अब इसका फैसला वोटिंग से होगा। छोटू को जिताने वाले थम्स अप, लाइक, बेल, सब्सक्राइब, कमेंट करें। छोटू ब्लैक बैल को जिताने वाले थम्स अप, लाइक, बेल, सब्सक्राइब, कमेंट करें। ब्लैक बैल